नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। पाथरा चौल घोटाले में जेल में बंद राउत की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दरअसल 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है संजय राउत की, वो बढ़ा दी गई है और ये शिवसेना के सांसद संजय राउत के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार जमानत की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। किस तरह से मुश्किलें लगातार संजय राउत के लिए बढ़ रही हैं, ये साफ तौर पर जो कोर्ट में ईडी की ओर से बयान दिया गया है उससे ही साफ हो जाता है, जिसमें ईडी ने संजय राउत की जमानत का विरोध करते हुए ये कहा है कि संजय राउत पर्दे के पीछे से इस पूरे मामले में काम कर रहे थे। तो ये बड़ा आरोप जो है वो संजय राउत पर लगा है और कहा यह गया है कि इस पूरे मामले में संजय राउत ने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने काम किया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में संजय राउत को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। तो लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। फिलहाल ईडी ने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि आरोपी ने अपने प्रॉक्सी और करीबी सहयोगी प्रवीण राउत के जरिए अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन के लेन देन से बचने के लिए संजय राउत पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। ईडी पाथरा चौल पुनः विकास परियोजना में जो वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं उसकी जांच कर रही है और उपनगर कोरेगांव में स्थित सिद्धार्थ नगर, जो कि पाथरा चौल के नाम से लोकप्रिय है, 47 एकड़ से ज्यादा भूमि में फैला हुआ है और उसमें 672 किराएदार परिवार रहते हैं। और इस तरह से ये पूरा घोटाला सामने आया था, जहां इन तमाम किराएदारों को कमरे मिलने थे, इन्हें जो इनके फ्लैट हैं वो अलॉट होने थे, लेकिन उसे किस तरह से उस पूरी परियोजना को बिल्डर्स को सौंप दिया गया। और इस पूरे मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत, उनकी पत्नी और साथ ही जो उनके करीबी है प्रवीण राउत और प्रवीण राउत की पत्नी के बीच जो है वो लेन देन का मामला भी सामने आया था कि किस तरीके से पैसे जो है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। और अब ईडी ने जो बड़ा बयान इस पूरे मामले में दिया है उसमें कहा है कि धन के लेन देन से बचने के लिए संजय राउत पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में यही वजह है कि उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड तक कह दिए गए हैं। जाहिर तौर पर यही वजह है कि लगातार मुश्किलें जो हैं वो संजय राउत के लिए बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे जो लगातार संजय राउत के लिए कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे के हर एक फैसले में कहीं ना कहीं संजय राउत की भूमिका हमेशा से ही बहुत बड़ी रही है। लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरीके का सियासी संग्राम देखने को मिला, उस बीच संजय राउत पाथरा चौल घोटाले में फंसे और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जुलाई में, जिसके बाद से उन्हें कोई राहत फिलहाल कोर्ट से मिलती नजर नहीं आ रही है और एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। और इस तरह से न्यायिक हिरासत जो है संजय राउत की वो लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें, अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनकी जमानत याचिका पर अब बुधवार यानी 21 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी के अधिकारियों ने संजय राउत को चार्जशीट की कॉपी सौंपी है। तो ये फिलहाल बड़ी खबर है जो सामने आई है, यानी संजय राउत जो कि जमानत की कोशिश कर रहे हैं कि जमानत उन्हें मिल जाए, इस पूरे मामले में वो जेल से बाहर आए, लेकिन अभी फिलहाल कोई राहत शिवसेना के सांसद संजय राउत को मिलती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि पूरा पाथरा चौल घोटाला जिसको लेकर बीजेपी के नेता जो हैं किरीट सोमैया, उनकी तरफ से सबसे पहले ये आरोप लगाए गए थे। इसकी जो शिकायत है वो ईडी को की गई थी और उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की। आपको बता दें, महाराष्ट्र आवासीय आर्थ क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण यानी महाडा ने 2008 में पाथरा चौल के पुनः विकास का काम
SDIL से जुड़ी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा और निविदा के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी को किराएदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने थे और कुछ फ्लैट उसे महारा को भी देने थे। वहीं बाकी जो बची हुई जमीन थी वो दरअसल निजी डेवलपर्स को बेच सकते थे, लेकिन 14 साल बाद भी किराएदारों को एक भी फ्लैट इस पूरे जो परियोजना थी इसमें नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने पाथरा चोल का पुनर्विकास नहीं किया और सारी जमीन जो है वो दूसरे बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी। तो इस तरह से कि 1034 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला है, जिसमें न सिर्फ शिवसेना के सांसद संजय राउत बल्कि उनकी जो करीबी है परवीन राउत, उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी। इसके बाद कई और लोगों पर शिकंजा कसा गया, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन पर शिकंजा कसा गया, लेकिन इस पूरे मामले में ही संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और साथ ही जो प्रवीण राउत की पत्नी है उनके बीच जो है बैंक अकाउंट में उनके लेन देन सामने आया था। कई लाख रुपए जो हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। इस पूरे मामले में जो छानबीन ईडी कर रही है उसमें कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और जाहिर तौर पर ईडी ने इससे पहले संजय राउत से पूछताछ भी की, लेकिन यही कहा गया कि संजय राउत जवाब नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो इस तरह से बड़े घोटाले जो हैं वो उद्धव सरकार में महाराष्ट्र में सामने आए हैं और ये सिर्फ पाथरा चौल घोटाला ही नहीं है बल्कि इसके अलावा भी कई घोटाले हैं महाराष्ट्र में, जिसमें फिलहाल उद्धव गुट या फिर कह सकते हैं कि महा विकास आघाड़ी सरकार के नेता जो हैं वो फिलहाल जेल में बंद हैं। फिर चाहे बात जो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे हैं अनिल देशमुख उनकी की जाए, किस तरह से पूरे वसूली कांड को उन्होंने महाराष्ट्र में गृह मंत्री रहते हुए अंजाम दिया। 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली का यह मामला, जिसमें अधिकारियों को वसूली का जरिया बनाया गया, पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बात चाहे एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में जो अल्पसंख्यक मंत्री रहे हैं नवाब मलिक उनकी की जाए, उन्होंने दरअसल दाऊद के गुर्गों की मदद से किस तरह से तमाम भूमि में घोटाले किए हैं, जमीनें खरीदी हैं। तो ये जमीन का सौदा है जिसको लेकर खुलासा जो है वो बाकायदा महाराष्ट्र के जो मौजूदा डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया गया था कि किस तरह से नवाब मलिक ने जेल में बंद दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुर्गों से जमीन का सौदा किया है और कितनी कम कीमत पर ये जमीनें खरीदी गई हैं। इसको लेकर भी बड़ा आरोप नवाब मलिक पर लगा था, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन की और उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा अब संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें अनिल परब और कई महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार से लेकर उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार, इसके अलावा खुद उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, ये तमाम नेता जिनके घोटाले पिछले सरकार में सामने आए हैं, अपनी ही सरकार में किस तरह से घोटाले किए गए हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां महाराष्ट्र में जांच कर रही हैं और शिकंजा अब संजय राउत पर कसा गया है और राउत को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और अब न्यायिक हिरासत जो है 14 दिन तक बढ़ा दी गई है, यानी अगले 14 दिन संजय राउत को जेल में ही बिताने होंगे। फिलहाल उन्हें कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब 21 सितंबर को एक बार फिर जरूर सुनवाई होगी और देखना होगा क्या संजय राउत को कोई जमानत इस पूरे मामले में मिलती है या नहीं, या फिर कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।